आज हम ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल बैलेंस पे बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। द बैलेंस इज वी डिस्ट्रीब्यूट थिंग इन द इक्वल एंड प्रॉपर अमाउंट। बैलेंस ये है कि हम चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। बैलेंस हमारी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आप स्केल की ले सकते हैं। जब हम कुछ भी परचेज करने के लिए जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो दुकानदार हमें वो तोल कर दे रहा होता है, वो उसको वेट करके दे रहा होता है। तो उस सूरत में एक तरफ वो चीज रखी जाती है जो हम परचेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ काउंटर वेट रखा जाता है और उस वक्त वो काउंटर वेट उस चीज को बैलेंस कर रहा होता है। फर्ज करें हम 1 केजी मैंगो खरीद रहे हैं, तो दुकानदार क्या करेगा, वो स्केल के एक तरफ 1 केजी मैंगो रखेगा और दूसरी तरफ 1 केजी काउंटर वेट रखेगा और उसके बाद जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो वो हमें दे देगा। उस वक्त उन मैंगो को वो काउंटर वेट बैलेंस कर रहा होता है और हमने ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में भी अपने डिजाइन में बैलेंस क्रिएट करना होता है। और अब हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइन में हम बैलेंस को कैसे यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन में बैलेंस की, तो यहाँ हम बैलेंस को 2 तरह से यूज कर रहे होते हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस। जब हम मुख्तलिफ सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होते हैं तो हम सिमेट्रिकल बैलेंस यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम 2 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो एसिमेट्रिकल बैलेंस यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में हमने जो बैलेंस क्रिएट करना होता है वो विजुअल बैलेंस होता है। वेट से बैलेंस क्रिएट नहीं करना होता, हमने विजुअली बैलेंस क्रिएट करना होता है कि वो ऑब्जेक्ट देखने में बैलेंस लगे। तो वो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ मेरे पास एक विजुअल मौजूद है। अगर मैं इसके दोनों तरफ फ्लैट ऑब्जेक्ट रख देती हूं तो ये सिमेट्रिकल बैलेंस होगा, इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। लेकिन अगर मैं इसके एक तरफ 3D ऑब्जेक्ट रख दूं तो वो हैवी लगने लगेगा। और अगर मैं इसको दोनों तरफ 3D ऑब्जेक्ट रखती हूं तो भी ये सिमेट्रिकल बैलेंस होगा। लेकिन अगर मैं इसके एक तरफ एक बड़ा ऑब्जेक्ट रख देती हूं और दूसरी तरफ एक छोटा ऑब्जेक्ट रखूं तो भी ये बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा छोटा ऑब्जेक्ट डार्क कलर का है, मैं छोटे ऑब्जेक्ट को डार्क कलर में यूज करती हूँ तो डार्क ऑब्जेक्ट हैवी लग रहे होते हैं। उस तरह से भी ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को विजुअली बैलेंस कर रहे होते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास लाइट कलर में है और छोटा ऑब्जेक्ट हमारे पास डार्क कलर में है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं और ये एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है। उसके अलावा अगर मैं एक तरफ छोटे छोटे ज्यादा ऑब्जेक्ट रख दूं और एक तरफ मेरा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उस तरह से भी बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को विजुअली बैलेंस कर रहा होता है। तो ये भी एसिमेट्रिकल बैलेंस है। एसिमेट्रिकल बैलेंस को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल बैलेंस में हमारे पास सिमेट्री है, बाय एक्सिस सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है, डायगोनल सिमेट्री है और रेडियल सिमेट्री है। अब हम देखते हैं हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सिमेट्री की, तो अगर हमारे 2 ऑब्जेक्ट हमारे पेज के दोनों साइड पे प्लेस हैं और वो देखने में इक्वल हैं तो ये सिमेट्री है। ये सिमेट्री हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकली हम सिमेट्री को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ मेरे पास वंडर वुमन मूवी का पोस्टर है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसे दरमियान में से काटें तो सेम हिस्सा इसका इस तरफ है, सेम हिस्सा इस तरफ है और ये सिमेट्रिकली बैलेंस है। उसके बाद ये मेरे पास एक और पोस्टर है ब्लैक पैंथर का। अगर हम इसको भी दरमियान में से काटें, सेम ऑब्जेक्ट हमारे इस तरफ आ रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहे हैं, तो ये सिमेट्री है। यहाँ पे ये सिमेट्रिकली बैलेंस्ड है हमारा ये पोस्टर। उसके बाद ये मेरे पास वर्चुअल गेम का पोस्टर है। अगर इसे भी मैं दरमियान में से काटूं तो सेम ऑब्जेक्ट इस तरफ है, 2 करैक्टर ये इस तरफ है, 2 करैक्टर इस तरफ है, दरमियान वाले करैक्टर हाफ हो जाएंगे। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल अंदाज में यूज हुए हुए हैं और यहाँ हमें सिमेट्री नजर आ रही है इन पोस्टर्स में। उसके बाद आ जाती है बाय एक्सिस सिमेट्री। जब हम बाय एक्सिस सिमेट्री को यूज करते हैं तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ सिमेट्रिकल अंदाज में प्लेस है तो ये बाय एक्सिस सिमेट्री कहलाती है। जब हमारे ऑब्जेक्ट जस्ट हॉरिजॉन्टल या जस्ट वर्टिकल अंदाज में प्लेस्ड होते हैं तो वो
सिमेट्री होती है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अंदाज से हमारे ऑब्जेक्ट प्लेस होते हैं तो वो बाय एक्सिस सिमेट्री कहलाती है। यहाँ ये एक बैकग्राउंड है जिसमें हमें बाय एक्सिस सिमेट्री और रेडियल दोनों तरह की सिमेट्री नजर आ रही है। यहाँ आप देखें, ये जो पैटर्न पीछे यूज हुआ है, सेम पैटर्न हॉरिजॉन्टली भी मौजूद है और सेम पैटर्न वर्टिकली भी मौजूद है, तो यहाँ पर बाय एक्सिस सिमेट्री यूज हुई है। और ये जो दरमियान का पैटर्न हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद रिसेप्शन मूवी का ये पोस्टर है। अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें अप साइड पे हमारे पास रोड मौजूद है और डाउन साइड पे भी हमारे पास रोड मौजूद है, और इसके लेफ्ट और राइट पे बिल्डिंग मौजूद है। लेफ्ट और राइट पे बिल्डिंग इसको बैलेंस कर रही है और अप एंड डाउन पे रोड इसको बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ बाय एक्सिस सिमेट्री यूज की गई है। उसके बाद मिरर सिमेट्री है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करते हैं कि सेम साइड उस तरफ है, सेम साइड उस तरफ है, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट मौजूद हैं, तो वो मिरर सिमेट्री है और नेचर में ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सिमेट्री है। जैसे आप बर्ड्स को देखें तो आप अगर इसे यहां से काटें तो इसका एक फीदर इस तरफ है, एक फीदर इस तरफ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं, और यही चीज बर्ड्स को बैलेंस कर रही होती है और उन्हें उड़ने में मदद दे रही होती है। उसके बाद अगर आप बटरफ्लाई को देखें तो बटरफ्लाई को अगर दरमियान में से काटे तो इसका एक हिस्सा इस तरफ है और एक हिस्सा इस तरफ है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। इनकी डायरेक्शन अपोजिट साइड पे है, एक दूसरे की तरफ नहीं है, तो ये चीज मिरर सिमेट्री है। उसके अलावा हमारा अपना जिस्म मिरर सिमेट्री बेस्ड है। अगर हम देखें तो हमारा एक हैंड दूसरी तरफ है और एक हैंड दूसरी तरफ है। अगर हम दोनों को मिलाएं तो हमारे थंब्स एक दूसरे के अपोजिट साइड पे मौजूद हैं और हमारी स्मॉल फिंगर एक दूसरे के बिल्कुल साथ आ जाती हैं। कंप्लीट ह्यूमन बॉडी मिरर सिमेट्री बेस है, जो कि उसे बैलेंस कर रही होती है, उसे चलने में मदद दे रही होती है। अगर हमारी बॉडी बैलेंस नहीं है तो ना हम चल पाएंगे ना कोई काम कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में मिरर सिमेट्री को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ मेरे पास टाइटैनिक मूवी का पोस्टर है। अगर मैं इसे दरमियान में से काटूं तो इस गर्ल्स का फेस इस तरफ है जबकि इस बॉय का फेस दूसरी तरफ है। उसके अलावा अगर इस शिप को देखा जाए, टाइटैनिक को देखा जाए, तो उसका सेम हिस्सा अपोजिट साइड में इस तरफ जा रहा है और अपोजिट साइड में इस तरफ जा रहा है, तो ये मिरर सिमेट्री की एग्जांपल है। उसके बाद आप देखें अप्स एंड डाउन का ये पोस्टर है, तो सेम डिजाइन हमारे पास अप साइड पे मौजूद है और सेम डिजाइन हमारे पास डाउन साइड पे मौजूद है और बिल्कुल मिरर अंदाज में मौजूद है। ऊपर वाली साइड में अगर इस ह्यूमन इमेज को देखा जाए तो इसका हेड नीचे की तरफ है और नीचे जो ह्यूमन का इमेज मौजूद है उसका हेड ऊपर की तरफ है, तो ये एक दूसरे की अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री यूज हो रही है। उसके बाद डायगोनल सिमेट्री है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को डायगोनली प्लेस करते हैं तो वो डायगोनल सिमेट्री होती है, चाहे वो हम अपर लेफ्ट से डाउन राइट की तरफ प्लेस करें, अपर राइट से डाउन लेफ्ट की तरफ प्लेस करें, वो डायगोनल सिमेट्री होती है। और हम अपने ऑब्जेक्ट को डायगोनली पेस्ट करके भी बहुत खूबसूरत डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ मेरे पास एक बैकग्राउंड मौजूद है, तो यहाँ अगर हम इसके डिजाइन को देखें तो ये ऑब्जेक्ट डायगोनली पेस्ट किए गए हैं। उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट डायगोनली पेस्ट किए गए हैं, इनको डायगोनली पेस्ट करके बड़ी खूबसूरत सिमेट्री बनाई गई है और एक खूबसूरत बैकग्राउंड तैयार किया गया है। उसके बाद ये MS वर्ड की मेरी अपनी ही सीरीज का थंबनेल है जो मैंने MS वर्ड की सीरीज के लिए बनाया है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने डायगोनल सिमेट्री यूज की है। यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर पे हमारे पास MS वर्ड का आइकन मौजूद है, जबकि डाउन लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने MS वर्ड लिखा है इस लैपटॉप के अंदर। इन दोनों ऑब्जेक्ट को डायगोनली पेस्ट किया गया है। और अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो ये टेक्स्ट हमारे पास अपर लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद है, जबकि ये टेक्स्ट हमारे पास राइट डाउन साइड पे मौजूद है। तो इन टेक्स्ट को भी डायगोनली पेस्ट किया गया है और यहाँ पर डायगोनल सिमेट्री यूज हो रही है। उसके बाद एंटमैन मूवी का पोस्टर है ये मेरे पास। अगर आप देखें तो यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को इन लाइन के साथ डायगोनली पेस्ट किया गया है और टेक्स्ट भी डायगोनल अंदाज में लिखा गया है और ये पोस्टर बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हमारे पास रेडियल सिमेट्री आ जाती है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रेडियल अंदाज में प्लेस करते हैं, बिल्कुल राउंड अंदाज में प्लेस करते हैं, तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री को भी बड़ी खूबसूरती से ग्राफिक डिजाइन में यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास जेम्स बॉन्ड की मूवी का पोस्टर है, तो यहाँ पे आप देखिए रेडियल सिमेट्री को बड़ी खूबसूरती के साथ यूज किया गया है।
उसके बाद हम आ जाते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस की तरफ। तो जैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूं, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करते हैं कि दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, जैसे अगर हमारे एक साइड पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और दूसरी साइड पे छोटा डार्क ऑब्जेक्ट उसको बैलेंस कर दे, या हमारे एक तरफ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये चीज एसिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। और हम एसिमेट्रिकल बैलेंस को ग्राफिक डिजाइन में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास स्पाइडरमैन का पोस्टर है। तो आप देखें यहाँ पर एक स्पाइडरमैन का करैक्टर काफी सारे करैक्टर को बैलेंस कर रहा है। इसमें मेन करैक्टर स्पाइडरमैन का है जिसे थोड़ा बड़ा करके प्लेस किया गया है और बाकी करैक्टर को छोटा करके प्लेस किया गया है। तो इसे हम एसिमेट्री कहेंगे कि एक करैक्टर इतने सारे करैक्टर्स को बैलेंस कर रहा है। उसके बाद मेरे पास ये हैरी पॉटर का पोस्टर है। तो आप देखें यहाँ पर हैरी पॉटर का करैक्टर सेंटर में बड़ा करके प्लेस किया गया है जो कि इन सारे करैक्टर को बैलेंस कर रहा है। विजुअली ये इनके इक्वल लग रहा है। यहाँ कितने सारे करैक्टर हैं, 5-6 करैक्टर प्लेस किए गए हैं, लेकिन ये मेन करैक्टर इन 6 करैक्टर्स को बैलेंस कर रहा है। इस तरह से जब हम किसी एक करैक्टर को मुख्तलिफ करैक्टर के साथ या किसी एक ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये चीज एसिमेट्री कहलाती है। आई थिंक आपको बैलेंस, सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस की काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। और यहाँ मैंने कुछ पोस्टर डाउनलोड किए हैं। उसके अलावा डाउनलोड करते हुए हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि हम वो चीजें डाउनलोड करें जो कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर आती हैं। लेकिन व्यू करने, आइडियाज लेने के लिए आप कुछ भी देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गूगल पे जाएं, बैलेंस लिखकर सर्च करें, इमेजेस पे जाएं और वहां आपको बहुत सारे इमेजेस नजर आएंगे जिनको देखने से बहुत से आइडियाज जनरेट होंगे आपके माइंड में। वहां से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको देखकर कॉपी करें, जस्ट आइडियाज लेने होते हैं, जस्ट देखना होता है कि दूसरों ने कैसे काम किया है ताकि हम उस जैसा कोई नया काम कर सकें या उससे बेहतर काम कर सकें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।